जय श्री राम। रामायण में भक्ति के जो संदेश दिए गए हैं वो आज आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। जे यस भगति जाने परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको फिरई पे लागी। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहै आने उपाई। ये पक्षीराज सुनिए, जो लोग हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार जाय जड़ करनी। वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र को पार करना चाहते हैं। सुन भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरे से मृदुबानी। शिव जी कहते हैं, भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, तब प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुन्यो पुनित राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयो विश्रामा। मैंने आपकी कृपा से रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, एक बात प्रभु पूछूं तोई, कहूँ बुझाई कृपा सिंधु मोही। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे कृपया करके समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्बल कुछ भी नहीं है। सोई मुनि तुम सन कयूं गोसाई, नहीं आदर्यों भगति की नाई। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान भगति अंतर केता, सकल कयूं प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। सुनि उर गाही वचन सुख माना, सादर बोलें काग सुजाना। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगति ही ज्ञान नहीं कछु बेदा भयऊं, भगति ही ज्ञान नहीं कछु बेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, नाथ मुनि से कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग वर। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षीराज श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनो हरि जाना। ए हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं।
पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ या मूर्ख होती है, जन्म से ही। पुरुष त्यागी सक नारी सो, पुरुष त्यागी सक नारी जो, विरक्त मति धीर, न तु कामी विषावस, विमुख जो पद रघुवीर। पुरुष जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में उसके गुलाम हैं और रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं। सौ मुनि ज्ञान निदान मृग नैनी, विदुमुख निरखी, विवश होय हरिजन नारी, विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहान पक्षपात कछु राख्यों, वेद पुराण संत मत बासऊं। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। मोहन नारी नारी के रूपा, पनगारी ये रीति निपू, ये पनगारी ये रीति अनुपा। हे गरुड़ जी, ये अनुपम या विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नागिरी है रीति अनुपा। कि एक अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलो नर्तकी विचारी। फिर रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। राम भक्त निरूप, राम भक्त निरूपम निरूपादि, राम भक्त निरूपम निरूपादि, बसई जासूर सदा आबादी। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बहती है। ते बिलोक की माया सकुचाई, कर न सकै कछु निज प्रभुताई। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचै भगति सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मनुष्य हैं, वे सब सुखों की सानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहन होय। रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। रघुनाथ जी कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर वेद सुनो प्रवीण, जो सुनि होय राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है।
सुनऊ तात ये एकत कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। हे तात ये एकतनीय कहानी सुनिए, ये समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयऊ गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। जड़ चेतन नहीं ग्रंथि पर गई, यद्यपि पृछा छूटत कठिनई। और इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि या गांठ पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होय सुखारी। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। श्रुति पुराण बहु कहऊँ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरु जाई। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, वरन अधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। अस संजोग ईश जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित की ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कै शुभ धर्म आचारा। तो असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पिनाही। उन्हीं हरित तृणों को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। निवृत्ति नोई है, अर्थात संसार विषयों से और प्रपंचों से हटना, और गोके दूतहे समय पिछले पैर बांधने की रस्सी नोई है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है, और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में दोहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुहि बाई, अवटे अनल अकाम बनाई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक और श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन ही सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावे, धृति समझावनु दे जमावे। और फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से
इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। तब मथि काढ़ैले ये नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। और उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जो अग्नि करि प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब ज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाय, चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दिए टी बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरई संवारे पुनि बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ए विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जाते जासु समीप जरई मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय श्री